आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, अपने अनुभव शेयर करने वाले हैं। प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा ही है, उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दोस्तों मेन बात होती है, बिजनेस करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। कोई भी बिजनेस हुआ, हमारा बिजनेस में नुकसान होगा ही नहीं अगर हमको बिजनेस करने के तरीके पता चल जाए और बिजनेस कैसे शुरुआत करना है, छोटे पे शुरुआत करना है या कैसे कितना कहाँ बेचना है, ये सब हमको नॉलेज हो जाए तो हम कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज उस बिजनेस में हम चर्चा करते हैं। उसके कौन कौन से कागजात लगते हैं, उसको हम कहाँ से खरीदेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, और बेचने के यहाँ पे हम दोनों तरीके बताएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, और दोस्तों प्लस होलसेल रिटेल सब की यहाँ पे जानकारी शेयर करेंगे आपसे। चलिए सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ फैंसी सैंडल के बारे में। सब लोग जान रहे हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए उसी पे आज हम चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हमको कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात है दोस्तों, जान लीजिए, आप अगर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, छोटे स्तर पे कर रहे हैं, कोई कागजात नहीं लेना है। आप माल उठाइए, बेचिए, सीखिए। जब आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता जाएगा, अब आपको लगता है कि मुझको इसी में कैरियर बनाना है, यही मेरा पैशन है, तो आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके वो कागजात ले लीजिएगा। इसलिए हम जानकारी दे देते हैं। हमको कोई भी बिजनेस करना है, हमको उसको पूरा पता होना चाहिए बैकग्राउंड, तब हम उसमें अगर घुसते हैं दोस्तों तो कभी हम फेल नहीं होंगे और कभी हमको उसमें नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट कागज़ देख लेते हैं। हमको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट होता है। सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। दूसरा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये भारत सरकार की बिजनेस साइट है। आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन दोस्तों करवा लेते, फ्री ऑफ कास्ट है, तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे बैंकों से लोन मिल जाता है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस ये दोस्तों नगर निगम का लाइसेंस होता है, इसको भी आप ले सकते हैं अगर नगर निगम के अंतर्गत है। अगर नगर निगम के अंतर्गत नहीं है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि करंट अकाउंट ये सब जीएसटी नंबर है, सब रजिस्ट्रेशन में आपको ज़रूरत पड़ती है, या कंपनी से जब कभी आप माल लेंगे तो आपको चेक वगैरह देना पड़ता है। दूसरा बात आती है दोस्तों, हमको फील्ड का लोकेशन करना, फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया। आप फील्ड चॉइस करिए, यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, आप सिटी में खोल रहे हैं, ग्रामीण में खोल रहे हैं, कैसे क्या डिमांड है। आप अपने घर में जो चाचा हैं, चाची हैं, औरत हैं, आपके बहनें हैं, उनसे आप चर्चा कर लीजिए किस टाइप के सैंडल को लाइक करते हैं, किस तरह के आपको चाहिए। तो सब थोड़ा सा सर्वे करने के बाद जब उस तरह से आप माल उठाएंगे तो फेल नहीं होंगे। क्योंकि फैशन ट्रेंड हरदम बदलता रहता है, आपको स्टॉक यही ज़्यादा नहीं रखना है, उसी स्टॉक के हिसाब से आपको माल रखना है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। शॉप आपकी छोटी बड़ी हो कोई उसके मायने नहीं रखता है। शॉप का आपको एक नाम रखना पड़ेगा। नाम रखने के बाद उसको डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, फिर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कितने में शुरू करना चाहिए। लेकिन दोस्तों दुकान ऐसी हो जिसमें 2-4 लोग घुस के अपने आप माल देख के लेना चाहिए। तो इस तरह से दुकान थोड़ा सा बड़ी लेना दोस्तों, और अच्छे से डिजाइन कराना, क्योंकि आज के ज़माने में लोग अपने आप घुस के देख के लेना माल पसंद करते हैं। तो इसलिए दुकान ऐसे रहेगी, तो एक प्रोडक्ट देखेंगे तो दूसरा हो सकता है उनको और जच जाए तो 1-2 ले लेंगे, और ऐसा करने से आपकी बिक्री भी ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया दोस्तों शॉप। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। हमको प्रोडक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा, डिमांड और फील्ड, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। जैसे हमने बताया तो इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी सैंडल में हमने फैंसी लिखा है। फैंसी सैंडल बहुत ज़्यादा ब्रांड की बात नहीं होती है। फिर भी दोस्तों कुछ क्वालिटी का रख लीजिएगा, कुछ नॉन क्वालिटी रख लीजिएगा, जिसमें आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो लेकिन उसमें भी क्वालिटी हो, और एक ग्राहक को बता के देना कि देखिए इसका फैंसी है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा हम गारंटी नहीं देंगे बहनों, ये बता करके आप देंगे तो आपकी दुकान की प्राइवेसी बनी रहेगी और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। इसमें एमआरपी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, उस हिसाब से आपका जो है लागत नहीं लगती है। तो इसलिए दोस्तों अपने ढंग से आप देख लीजिएगा कितने में कैसे बेचना है। ये हो गया तरीका।
अब दोस्तों हमको परचेज कहाँ से करना है। अगर हम परचेज की बात करें दोस्तों, आप कैसे शुरू कर रहे हैं, अभी आप बेसिक पे शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हमको बेसिक नॉलेज लेना है, हमको अभी दूर नहीं भागना है। लेकिन फिर भी जानकारी लेने के लिए आप कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी और बिजनेस करने में आपको इम्प्रूव होगा। तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी होलसेलर, स्टेट की राजधानी महानगर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सीएंडएम और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट 30-40 किलोमीटर दूर है या राजधानी आपकी स्टेट की जो राजधानी हो तो दोस्तों वो आपके घर से अगर 40-50-100 किलोमीटर दोस्तों दूर है, वहाँ चले जाइए। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में जाइए वहाँ पे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं दोस्तों, वो होलसेल का ही काम करते हैं। उनके यहाँ जाइए, जो आपने लिस्ट बनाया उस लिस्ट के हिसाब से आप रेट देखिए, रेट देखने के बाद चॉइस कर लीजिए। अब वहाँ से आप टहलती हुए कदम आप बढ़िए अपने स्टेट की राजधानी में, या हर एक स्टेट में दोस्तों 4-5 बड़े बड़े महानगर होते हैं या राजधानी के लेवल के, वहाँ पे भी बहुत बड़े जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पे माल देती हैं, होलसेलर बनाए रहती हैं, वहाँ पे रेट ले लीजिए। देखिए दोनों के रेट में कितना डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो तो जो आपके पास से है वहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। उसके बाद आता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कैसे खरीदें, इस पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। आप अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, शॉप एडवर्टाइजमेंट। अब आपकी दुकान हो गई तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी करना जरूरी होता है। आप कैलेंडर छपवा लीजिए अपने दुकान के नाम का, फैंसी सैंडल वगैरह डिस्काउंट वगैरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, तो पंपलेट बनवा के दोस्तों अपने क्षेत्रों में दे सकते हैं। और सोशल मीडिया तो फ्री में है, न्यूज़पेपर है, या फिर आप अपना अलग से तरीका कहीं कहीं होल्डिंग भी लगवा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। इस ढंग से आप पॉपुलर करेंगे दोस्तों, आपको दुकान में बैठ के वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार लोग ग्राहक आएंगे ही ट्राई के तौर पे, बस उसी में आपको कस्टमर को संभालना है, अच्छे से बात करने। अब आगे दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान आपको बनाना होगा, जिसमें इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आइटम डिस्काउंट, प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर, शॉप ओपनिंग। तो दोस्तों एक ऐसा रेट रखिएगा इस फैंसी सैंडल में, तो इसमें आप फैंसी सैंडल भी रख सकते हैं दोस्तों, या कुछ ब्रांडेड सामान भी रख सकते हैं, चप्पल वगैरह ये भी आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। या जो सैंडल है लेडीज़ के भी रख सकते हैं, जेंट्स के भी रख सकते हैं, आपका जैसे बजट हो। अब उसमें देखिए ये दोस्तों, अगर जो ब्रांडेड रख रहे हैं और दुकान पे रेट ले लीजिए, वहाँ पे क्या रेट मिल रहा है उसी हिसाब से थोड़ा सा आप अपना रेट कम रखिएगा। उसके बाद कस्टमर जो आप आ रहा है उसको अच्छे से बात करिए, उनको बैठाइए। अगर गर्मी का सीजन है तो एक आध गिलास पानी या ठंडा पिला दीजिए। ठंडे का सीजन है दोस्तों, एक कप चाय, या उस ढंग से आप अच्छे से बात करिए, लगे कि ये बहुत पहले से आप इनको जान रहे हैं। ऐसा करने से कस्टमर अपने आप आता है, दूसरों को भी भेजता है। वह फैमिली का मेन मेंबर कभी नहीं आके अपने परिवार को भेज देता, भैया उस दुकान पर चले जाओ बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये सब बहुत होता है दोस्तों, ये दुकान में बहुत मायने रखता है। दूसरा हो गया आइटम डिस्काउंट। दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो रहा है, आप जान रहे हैं कि माल इसका सीजन जाने वाला है, तो उस पर डिस्काउंट रख दीजिए और निकाल दीजिए, माल को डंप नहीं करना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर, कुछ प्रोडक्टों को सिलेक्ट करके इसको लेने पे इतना फ्री है, ये सब आप अपना कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे जान लीजिए, जब कोई शादी ब्याह का सीजन आता है या कोई उत्सव आता है, दिवाली आती, होली आती है, या कोई और फेस्टिवल जब आता है, तो उसमें लोग ज़्यादा सामान लेने की कोशिश करते हैं। तो उस समय आप कुछ ऑफ़र लगा दीजिए कि इस पे हमारे यहाँ ऑफ़र है, उसका पंपलेट बंटवा दीजिए, या अपने दुकान के सामने लगा दीजिए, या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसा करने से आपका होगा। और दोस्तों जब आपको शॉप ओपनिंग करना हो तो उस समय आप दोस्तों अपने यार दोस्तों को तो करिएगी, अगल आस पास के लोगों को भी इनवाइट करिए, लेकिन जो और दूर को जहाँ तक लगता है कितना एरिया हमको कवर होगा वहाँ तक सबको इनवाइट कर दीजिए। ऐसे क्या करने से वो उस दिन तो आपको सेल बढ़ जाएगी, प्लस वो आएंगे तो उसी में आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिएगा, जो हमारे यहाँ से शादी ब्याह में या ऐसे उत्सव में सामान लेगा मैं इतने सामान पर इतना फ्री दूंगा। आज आप देखते होंगे दोस्तों, कोई दुकान हो गया, कोई माल हो गया, कितना भी बड़ा माल हो गया, ई कॉमर्स कंपनी पे ही क्यों ना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब लोग ऑफर का ऑफर देते हैं। भले आपकी MRP वो लोग ज़्यादा रख देते हैं, उसी MRP पे 50% डिस्काउंट,
100 रुपये की चीज़ है, उसकी MRP 500 रख करके भैया 110%, 80%, 90% डिस्काउंट या एक पे एक फ्री ऐसा ही करते रहते हैं। या कभी देख लीजिए कहीं पे जो है फैट का सेल लगा हुआ है, 2 पे 1 फ्री, 3 लेने पे 5 फ्री, ऐसा कुछ ऑफर लगाए रहते हैं, उसकी MRP ज़्यादा होती है। तो आप अपने प्रोडक्ट का सब वैल्यू, रेट, खरीद वैल्यू, बिक्री वैल्यू निकालने के बाद आपको भी ऐसा कुछ करने के लिए लगे तो ये आप सीजनली में ऑफर दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेल करने के हम यहाँ पे 2 तरीके दोस्तों बताएंगे। आप जब बिजनेस आपको सब कुछ हो गया है अभी आप तो उसके बाद आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी आज बहुत बड़ा क्रेज है दोस्तों। ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट बेचना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वीडियो देख के आप वहाँ पे अपनी आईडी बना के किसी भी ई कॉमर्स कंपनी पे, शॉपी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस ऐप पे आप बेच सकते हैं या खुद का अपना ऐप बनवा के खुद बेच सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कागजात हमने सारे बता दिए हैं, यही कागजात लगेंगे जब आपको ऑनलाइन बेचना होगा। तो ऐसे दोनों तरीके से आप बेचते हैं तो आपकी दुकान का सेल ऑफलाइन हो ही रहा है, उधर ऑनलाइन आपकी पैसिव इनकम के तौर पे एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी दोस्तों। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कोई MRP फिक्स नहीं होता है, ये फैंसी होते हैं। 40% से लेकर के यानी दुगने तक आप बेच सकते हैं। जैसे जो चीज़ 100 रुपये का सैंडल है उसको 200 में बेच सकते हैं, तो क्या हो गया 100% इनकम। तो ये दोस्तों यही हो गया आपका रिटेल में ऐसे बेचने का। जब आपका धीरे धीरे ऐसे हो रहा है दोस्तों तो कुछ उसी प्रोडक्ट को जो इस तरह आप ले रहे हैं उसी को आप दोस्तों छोटे छोटे जो दुकानदार भाई होते हैं उनके यहाँ पे भी आप बेच सकते हैं, पर्टिकुलरली एक कंपनी का लेकर के। अब हम उसको बात करते हैं डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से कैसे खरीदें। इसके लिए दोस्तों आप अपना जो है गूगल पे जाइए, मैन्युफैक्चरर कंपनी डाल देंगे, लेडीज फैंसी सैंडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियां अपना ई कॉमर्स पे भी बेचती हैं या वैसे भी उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा। तो जब उनका दोस्तों एड्रेस आ जाए उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनके जा कर के फैक्ट्री में विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनका पूछिए, डिटेल लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जानकारी लेने के बाद अगर उनके प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं बिक रहा है तो आप उनसे टाई अप कर लीजिए, मैं आपका प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्या रेट आप हमको देंगे, कैसे कैसे उसको प्रमोशन करेंगे, कैसे कैसे मोटिव करेंगे या किसी और को फिर आप नहीं देंगे। तो उसको एक टाई अप करके दोस्तों तो उसको इस ढंग से आप बेचेंगे तो उसमें आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसको फिर जब आपका उस कंपनी से टाई अप हो जाए तो आप दोस्तों जो छोटे छोटे आपके डिस्ट्रिक्ट में दुकानदार भाई हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, उस दुकानदार पे 10-10, 20-20 पीस दे करके उसमें आप अपना अच्छी इनकम कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी रही, जब उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी दोस्तों तो उसके आप मोनोपोली ले सकते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। या जब आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाए दोस्तों आप अपने नाम का भी उसी कंपनी से थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बनवा करके अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो कागजात ब्रांड बनाने में आपके यही लगेंगे, फिर उसमें आपको अपने प्रोडक्ट का एक नाम चॉइस करके उसका ट्रेडमार्क लेके लॉन्च कर देना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिजनेस करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों तो आप कभी नहीं फेल होंगे और आप इजी हो जाएगा। बस अगर ऐसे ही किसी का वीडियो देख करके ये मशीन आप डाल लीजिए एक दिन की 10,000 की इनकम होगी दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सेल्फ में ही प्रॉब्लम आती है। तो आप छोटे से शुरू करके अपना सेल्फ का अनुभव ले लीजिए, उसके बाद जब आपका सेल्फ का अनुभव हो जाए तो आप धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। और दोस्तों सबसे सस्ता फैंसी सैंडल आपको लेना है तो दिल्ली सदर बाज़ार चले जाइए, वहाँ पे अच्छी तमाम सस्ती महंगी सब मिलती है। वहीं से आपको उस कंपनी का जब जिस डिब्बे पे कंपनी का कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग का नंबर भी पड़ा रहता है, एड्रेस भी पड़ा रहता है, उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे जा करके मिल करके अपने आप डिस्ट्रिक्ट में बेच सकते हैं दोस्तों। इस ढंग से आप बिजनेस करते हैं तो कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा है हाँ, लेकिन बेसिक से ज़मीनी से अगर आप शुरू करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम अच्छे कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे दोस्तों। और
आपको कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि हमको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों। और चैनल तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, जो अपना 10 मिनट का, अपना 12 मिनट का कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।